वीरेश सांडिले पहले किसी को छेड़ता नहीं, और जब कोई उसको छेड़े तो फिर उसको छोड़ता नहीं। उसकी कानूनी ऐसी ऐसी चक्की चलती है मेरी कानूनी, जो चलती बड़ी हो रही है लेकिन सीमेंट बना देगी। जो क्रिमिनलों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मारने की साजिश रची, उनका ऐसा इलाज कर दूंगा, उनकी 7 पुश्तें बदमाशी छोड़ देंगे। असीम गोयल किसी मंच पर आए, मैं अपनी फाइल लेके आऊंगा, मैं अपने ऑडियो वीडियो जो है मेरे पास लेके आऊंगा। असीम अपनी, मैंने तो कहा था असीम गोयल अगर सच्चा है तो नन्योड़ा देवी पे कसम खा के कहते मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। अगर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर असीम गोयल को मेरे केस में ततीमा चालान ना दिया और 120वीं में असीम गोयल को अरेस्ट ना किया, तो मुझे इमीडिएटली हाई कोर्ट की शरण लेनी होगी। सतपाल के साथ ओपनली, असीम गोयल का सतपाल के साथ ओपनली खड़ा होना और सतपाल और सत्ते का ओपनली असीम गोयल के साथ घर जाना, बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो मेरे ऊपर 4 फरवरी को अटैक हुआ, ये अटैक असीम गोयल ने के इशारे पे हुआ। अगर मैं जिंदा 1 लाख का हूं, मर गया तो मैं कई लाख का हूं। अगर मैं मर गया तो कई लाख का हूं, तेरा सारा परिवार, तेरे चमचे सब जेल में होंगे। जेल में तू अब भी जाएगा। मैं तेरा लेखा जोखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दूंगा, तेरा लेखा जोखा कुमारी शैलजा को भी दूंगा, तेरे किए किराए रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी दूंगा, अभय सिंह चौटाला को भी दूंगा, दुष्यंत सिंह चौटाला को भी दूंगा, सबको दूंगा। तेरे साथ बैठता है उसको पता है तू क्या चीज है। जो तेरे पास एविडेंस है तू उसको दिखाता क्यों नहीं मेरे खिलाफ? दिखा। डीसी पार्थ गुप्ता के नाम पे खाए किसी प्रॉपर्टी डीलर से, ये जांच करे डीसी पार्थ गुप्ता। ऐसे नहीं बख्शा जाएगा। अगर तू सच्चा है तो मेरे साथ डिबेट कर। नई चंडीगढ़ में तूने जग्गी सिटी सेंटर के मालिक से क्या बात की, वो मैं तुझे टीवी के ऊपर आके बताऊंगा। टीवी वाला तू अपना लेके आ जो तेरा खास है, लेकिन चले लाइव। तूने जीरकपुर में क्या मीटिंग करी जग्गी फैमिली से वो बता। अरविंद अग्रवाल के घर क्या मीटिंग हुई जग्गी परिवार की वो बता। वहां तूने कितने पैसे मांगे वो बता। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा तू कितने पानी में है। आज मैंने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है। एक पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अंबाला डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता जी को भेजा है। एक उसकी कॉपी डीजीपी हरियाणा को, एक आईजी अंबाला को और एसपी अंबाला को भेजी है। एक तो लगातार असीम गोयल मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा है। कल उसने एक एडिड स्कूल के अंदर, एमडीएसडी गर्ल्स स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर प्रोग्राम किया, क्योंकि उस स्कूल कॉलेज का प्रेसिडेंट जो है एक क्रिमिनल आदमी, उसका गुर्गा है। अरविंद अग्रवाल लक्की उसका पार्टनर है। वहां प्रोग्राम हुआ, वहां स्कूल की प्रिंसिपल, फॉर्मर प्रिंसिपल स्टाफ खड़ा है। दूसरा, नन्योड़ा देवी माता मंदिर के बाहर उसने संबोधन दिया, जो वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की। और तीसरा, डिप्टी कमिश्नर अंबाला के बारे में लिखा है कि असीम गोयल और उसका पार्टनर ये दावा करता है कि इसकी पार्थ गुप्ता को हमने लगवाया है। इसको लेके भी हमने जांच की मांग की है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने और स्टेट इलेक्शन कमीशन को मैंने एक चिट्ठी भेजी है, कंप्लेंट की है। उसमें मैंने 4 फरवरी 2023 को जो मेरे दफ्तर के ऊपर नकाबपोश हमलावरों ने मेरी हत्या की साजिश रचते हुए अटैक किया मेरे ऑफिस पर अंबाला सिटी में, उसमें सतपाल और सत्ता जो मास्टरमाइंड था, जिसने मोटी सुपारी लेकर ये साजिश रची थी, वो जेल में भी गया। उसके बाद हाई कोर्ट तक उसकी जमानत नहीं हुई। वो टिकट मिलते ही असीम गोयल के घर में, उसके घर में, ड्राइंग रूम में, उसके कमरे में खड़ा मिला, यानी कि बिल्ली छिक्के से बाहर आई। मैंने 2 दिन पहले इसको लेके लोगों को बताया और मैं लगातार असीम गोयल की प्रवृत्ति, असीम गोयल की सोच, जो 10 साल एक अत्याचार, एक अन्याय और एक भ्रष्टाचार का माहौल असीम गोयल ने अंबाला में फैलाया। असीम गोयल ने जो चौक अंबाला में बनाए हैं, मैं दावा कर सकता हूं, वो भी टाइम आने पर उसको भी जिक्र करेंगे। मैं दावा कर सकता हूं अगर 10 चौक उसने 2 करोड़ के बनाए हैं, वही चौक मैं 75 लाख के सारे बना सकता हूं। तो असीम गोयल ने भ्रष्टाचार फैलाया, लोगों के शिक्षे चढ़वाने वालों को, लोगों के नकाबपोश भेजने वाले
अपराधियों को संरक्षण दिया। एक जो पटियाला जेल में एक हलवाई सुंदर डिगरा रहा है, उसको वो इस षड्यंत्र में शामिल था मेरी हत्या करवाने में, उसको दिया। और जब से वो गैंगस्टरों का साथी सतपाल सत्ता टिकट मिलते ही असीम गोयल के घर आया और उसके प्रदर्शनों में, उसके रोड शो में साथ नजर आया, तो ये बात साबित होगी कि इस सारी गेम का मुझे मरवाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ असीम गोयल का हाथ था। ये जो है, क्योंकि असीम गोयल को इस बात की तकलीफ है कि उसके सारे कारनामों को उजागर मैं कर रहा हूं, आपके साथ है। ये 5-7 मुट्ठी भर आदमी असीम के पक्ष में है, वो असीम के पक्ष में आके ओपनली असीम को कहें आपके खिलाफ ये बोल रहा है, आप इसके खिलाफ केस करो, मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ डेफेमेशन करे असीम गोयल, उसकी तो सरकार है। और मुझे दुख है असीम गोयल जैसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कैसे गृह मंत्री के नेतृत्व में, मैं जिसको अपना एडमायर मानता हूं कि उन जैसा प्रधानमंत्री, मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत माता का सबूत नहीं हो सकता कोई, लेकिन मेरा मन विचलित है कि असीम गोयल जैसे व्यक्ति को टिकट दे दी तीसरी बार, जिसने अम्बाड़ा को लूटने का काम किया, चौकों के नाम पे लूटने का काम किया, नकाब पोशों को समर्थन दिया, क्रिमिनल्स को समर्थन प्रोटेक्ट किया, अपने पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट बनाए, क्या क्या गुंडागर्दी नहीं की। तो मैं आज अपनी बात के माध्यम से असीम गोयल किसी मंच पर आए, मैं अपनी फाइल लेके आऊंगा, मैं अपने ऑडियो वीडियो जो है मेरे पास लेके आऊंगा। असीम अपनी, मैंने तो कहा था असीम गोयल अगर सच्चा है तो नन्योड़ा देवी पे कसम खा के कह दे मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं बता दूंगा मेरे पास क्या है। वो एक शेर है ना, खामोशी रहने दो मुझे, लब खुलेंगे पता नहीं उतर जाएंगे चेहरों से नकाब कितने। जल्दी मैं बताऊंगा जो जिस तरह के खुलासे जग्गी सिटी सेंटर ने के मालिक ने मेरे साथ किए, मैं जल्द लोगों के बीच रखूंगा, मैं मीडिया तक लेके जाऊंगा, मैं अम्बाड़ा शहर के जन जन तक ये बात लेके जाऊंगा, भाई मुझे मारने की साजिश हुई है। मैंने एक आदमी बताए मैंने कभी किसी का बुरा किया हो, और मेरा बुरा करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे विरोधियों ने, लेकिन किसी का परमात्मा बुरा ना करे। वो जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम सोल है, जो वो तीसरी जो आंख है जो सबको देख रही है, वो ना बुरा करे। आदमी के बस का पता नहीं, मुझे रात को कितने लोग मार के सोते होंगे। तो जो ये 5-7-10 लोग हैं, मुझे पता है हो सकता है ये फेक आईडी के ऊपर नाम बढ़ा के असीम ने ही अपने आदमियों के नाम बढ़ाए हो, तो ये ओपनली आए, असीम ओपनली डिबेट करे, बताए उसने कितने चौक, अपने मुखारबंद से बताए कि उसने आर्या चौक पे कितना पैसा लगाया, पुलिस लाइन पे शौर्य चौक पे कितना पैसा लगाया, और शहीद आहूजा के उस पे चौक पे कितना पैसा लगाया, शौर्य स्मारक पे कितना पैसा लगाया है, मिक्सी चौक पे कितना पैसा लगाया, ऐसे अनेकों चौक आके बताए, फिर हम बताएंगे हम क्या चीज है। और जो उसके समर्थक है उसके साथ खुल के आए। मुझे तो, मेरी तो किस्मत अच्छी है, मैं बच गया। अगर मुझे उस दिन गवर्नर पंजाब ने ना बुलाया होता, मुझे वो निपटा के चले गए थे। और असीम गोयल को मैंने जो पुलिस को कंप्लेंट किया आज, उसमें मैंने असीम गोयल को 120 में गिरफ्तार करने की मांग की है। अगर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर असीम गोयल को मेरे केस में ततीमा चलान ना दिया और 120 में असीम गोयल को अरेस्ट ना किया, तो मुझे इमीडिएटली हाई कोर्ट की शरण लेनी होगी। एविडेंस के तौर पर उतना ही काफी है जितना मैंने आपको बताया था कि खुलेआम जो है, जो गैंगस्टरों के साथ रहता है, जिसके ऊपर कम से कम 20 मुकदमे दर्ज हैं, एक्साइज के, शराब की स्मगलिंग के, 307 के, राजतन हत्या के, घर में घुस के मारपीट करने के, कब्जे करवाने के, वो व्यक्ति, और मेरे ऊपर मेरी हत्या करने की साजिश के, वो व्यक्ति खुलेआम उसकी हरियाणा, पंजाब, यूपी की जेलों में बंद लोगों से, क्रिमिनल से संपर्क है। हो सकता है असीम गोयल मुझे 2-4-10 दिन में उसको यही मीटिंग करने के लिए बुलाया, भी वीरेशन डिल्ला को मरवाना है, हो सकता है मरवा भी दे। और जो क्रिमिनल आदमी होते हैं उनके लिए क्या होता है, गोलियां मारनी होती हैं उन्हें, तो क्या पता कौन चल रहा है किसी के घर, ठा करते हैं। तो जो ये क्रिमिनल आदमी होते हैं, जो ये पेड आदमी होते हैं, तो ये इसका तो काम ही सतपाल के साथ ओपनली, असीम गोयल का सतपाल के साथ ओपनली खड़ा होना, और सतपाल उर्फ सत्ते का ओपनली असीम गोयल के साथ घर जाना, बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो मेरे ऊपर 4 फरवरी को अटैक हुआ, ये अटैक असीम गोयल ने के इशारे पे हुआ। इसके कल्परेटर अरविंद अग्रवाल लक्की, जो सेक्टर 1 में रहता है, जो भूमाफिया है, जिसने पालिका विहार में जो जगह उसकी है ही नहीं,
वहां करोड़ों रुपए खर्च दिया, अवैध शोरूम बना दिए। वो करोड़ों रुपए उसके बाप ने कहां से लगाए? बताए करोड़ों रुपए कहां से आए, कौन से अकाउंट से आए, किस अकाउंट से सरिया आया, किस अकाउंट से सीमेंट आया, किस अकाउंट से इंटें आई, कहां से आई? करोड़ों रुपए लगे। सतपाल सत्ता रच गया मेरे खिलाफ बोल बोल के, और बुलवा, जितना बुलवा सकता है बुलवा, लेकिन तुझे 120 में गिरफ्तार करवा के रहूंगा, तेरे भ्रष्टाचारों की पोल खोल के रहूंगा। अगर तू सच्चा है तो मेरे साथ डिबेट कर। नहीं, चंडीगढ़ में तूने जग्गी सिटी सेंटर के मालिक से क्या बात की वो मैं तुझे टीवी के ऊपर आके बताऊंगा। टीवी वाला तू अपना लेके आ जो तेरा खास है, लेकिन चले लाइव। तूने जीरकपुर में क्या मीटिंग करी जग्गी फैमिली से वो बता, अरविंद अग्रवाल के घर क्या मीटिंग हुई जग्गी परिवार की वो बता, वहां तूने कितने पैसे मांगे वो बता। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा तू कितने पानी में है। जो एमएलए होते हैं वो एमएलए विनोद शर्मा था जिसने 10,000 नौकरियां दी। एमएलए विनोद शर्मा था जिन्हें अंबाड़ा को रंगला अंबाड़ा बनाया, हरियाली दी। एमएलए विनोद शर्मा था जिसने अंबाड़ा में पानी की सालों साल पुरानी समस्या को जड़ मूल से खत्म किया। तू एमएलए पैसे कमाने के लिए बेहतर ने तो बीजेपी का नाश कर दिया, और तूने बीजेपी के खिलाफ ही अपना एनजीओ खड़ा करके लाखों रुपए इकट्ठे करे। मेरा आसमान उसका हिसाब किताब दे दे, जिसकी चेयरमैन करता करता तेरा प्रतिनिधि रितेश गोयल है तो तेरे चाचा का लड़का है और तेरी वाइफ है। तू असीम गोयल, मैं एक बात समझ ले, अगर मैं जिंदा 1 लाख का हूं, मर गया तो मैं कई लाख का हूं। अगर मैं मर गया तो कई लाख का हूं, तेरा सारा परिवार, तेरे चमचे सब जेल में होंगे। जेल में तू अब भी जाएगा। मैं तेरा लेखा जोखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दूंगा, तेरा लेखा जोखा कुमारी शैलजा को भी दूंगा, तेरे के किराए मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी दूंगा, अभय सिंह चौटाला को भी दूंगा, दुष्यंत सिंह चौटाला को भी दूंगा, सबको दूंगा। क्योंकि मैं साझा हूं। मैं पैदा हुआ था, मैं तो ये मानता हूं कि मैं पैदा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ, मैं पैदा देशद्रोहियों को चैलेंज करने के लिए हुआ, मैं पैदा सनातन को मजबूत करने के लिए हुआ। लेकिन तूने मुझे ही मरवाने की कोशिश करी, और तू सुरखरू बनता है, ऐसे बातें करता है जैसे तू पता नहीं क्या चीज है। जो तेरे साथ बैठता है उसको पता है तू क्या चीज है। तूने सेक्टर 8 में अपनी कोठी में सरबजोत सिंह जग्गी को क्या शब्द कहे थे, जिसमें अनुभव अग्रवाल भी बैठा था, जिसमें और भी बहुत लोग बैठे थे, वो भी मैं बताऊंगा। तूने क्या क्या किया, जो तेरे पास एविडेंस है तू उसको दिखाता क्यों नहीं मेरे खिलाफ? दिखा जो तेरे गुर्गों के पास है। तेरा गुर्गा अरविंद अग्रवाल लक्की खुलेआम अवैध पेट्रोल पंप चला रहा है और कहता है पार्थ गुप्ता को हम लेके आए हैं, पार्थ गुप्ता को डीसी हमने लगवाया है। और अभी 25 लाख रुपए अरविंद अग्रवाल लक्की के परिवार ने डीसी पार्थ गुप्ता के नाम पे खाए हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से। ये जांच करे डीसी पार्थ गुप्ता, ऐसे नहीं बख्शा जाएगा। वीरेश सांडिले पहले किसी को छेड़ता नहीं, और जब कोई उसको छेड़े तो फिर उसको छोड़ता नहीं। उसकी कानूनी ऐसी चक्की चलती है मेरी कानूनी, जो चलती बड़ी होड़ी है लेकिन सीमेंट बना देगी। जो क्रिमिनलों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मारने की साजिश रची, उनका ऐसा इलाज कर दूंगा, उनकी 7 पुश्तें बदमाशी छोड़ देंगे।